एक सर्द रात में 7 साल की सलमा अपनी बीमार माँ के पास एक छोटे नम दीवारों वाले कमरे में बैठी थी। उसकी माँ जोर जोर से खांस रही थी और बुखार से कांप रही थी और सलमा आंसू पोंछते हुए फुसफुसाई, माँ, मैं तुम्हारे लिए दवा लेने जा रही हूँ, डरो मत। नंगे पैर वो लड़की अंधेरे में भीगी हुई गलियों में एक डॉक्टर या फार्मेसी की तलाश में दौड़ी, लेकिन किसी ने उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला। घंटों बाद जब वो लौटी तो उसने देखा कि उसकी माँ मर चुकी हैं। शरीर ठंडा और आंखें खुली हुई छत को घूर रही हैं। सलमा एक चीख के साथ रो पड़ी जिसने सन्नाटे को चीर दिया। माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन उसके खाली कमरे में उसकी अपनी आवाज़ के सिवा कुछ नहीं गूंजा। अगले दिन पड़ोसियों ने आकर उसकी माँ को एक दूर के कब्रिस्तान में दफना दिया, लेकिन किसी ने भी अनाथ लड़की की सुध नहीं ली। सलमा 3 दिनों तक उस कमरे में अकेली रही, सूखी रोटी के टुकड़ों पर गुजारा करती रही, जब तक कि जाबिर नाम का एक अजनबी, घनी दाढ़ी और कठोर आंखों वाला नहीं आया। उसने घृणा से उसकी ओर देखा और कहा, अब तुम्हारा कोई नहीं है, तुम मेरे साथ चलोगी या इस गड्ढे में भूख से मर जाओगी। उसने निर्दयता से उसकी बाँह पकड़ी और उसे घसीटकर कमरे से बाहर निकाला, जबकि वो रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी, मुझे मेरी माँ चाहिए। लेकिन जाबिर ने उसके गाल पर थप्पड़ मारा और सूखी आवाज में कहा, तुम्हारी माँ मर चुकी है, अब तुम मेरी हो। वो उसे भिखारियों और बदकिस्मत बच्चों से भरी एक गरीब बस्ती में ले गया, जहां एक ऐसा भाग्य उसका इंतजार कर रहा था जिसकी उसने अपने बुरे सपने में भी कल्पना नहीं की थी। सलमा एक अंधेरी, बेरहम दुनिया में दाखिल हुई, एक ऐसी दुनिया जो उसके बचपन को चुरा लेगी और उसके छोटे सपनों को कुचल देगी। उस रात वो 10 अन्य अनाथ बच्चों के साथ ठंडी जमीन पर सोई। सब उसकी तरह अनाथ थे, सब चुपचाप रो रहे थे। उसने अपने घुटनों को गले लगाया और फुसफुसाई, हे अल्लाह, मेरी रक्षा करना, मैं बहुत अकेली हूँ। उसे नहीं पता था कि ये रात केवल एक लंबी यात्रा की शुरुआत नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी की भी शुरुआत है जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। अगली सुबह जाबिर ने उसकी पीठ पर लात मारकर उसे जगाया और चिल्लाया, उठो आलसी, सड़क तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसने उसे एक पुराना धातु का कटोरा दिया और सख्ती से कहा, बाजार जाओ और शाम तक वहीं बैठो, पैसे के बिना वापस मत आना। डर से भरी आंखों से सलमा ने उसकी ओर देखा और कांपती आवाज में पूछा, और अगर मुझे पैसे नहीं मिले? जाबिर शैतानी हंसी हंसा और कहा, अगर तुम्हें पैसे नहीं मिले तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा और मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम सीख ना जाओ। उसने उसे सड़क पर धकेल दिया और सलमा के भिखारियों की दुनिया में उसकी पहली यात्रा शुरू हुई। वो बाजार के पास फुटपाथ पर बैठ गई, अपना छोटा हाथ फैलाए आंसुओं से भरी आंखों से राहगीरों को देखती रही। मर्द और औरतें उसके पास से गुजरे, कुछ ने दया से उसे कुछ सिक्के दिए, जबकि कुछ चिल्लाए, मेरे रास्ते से हटो। सूरज तप रहा था और उसकी भूख तीव्र थी, लेकिन उसने अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं की। शाम को वो मुट्ठी भर सिक्कों के साथ जाबिर के पास लौटी। उसने हिंसक रूप से उन्हें छीन लिया और चिल्लाया, बस इतना, तुम किसी काम की नहीं हो। उसने एक छड़ी से उसके सिर पर वार किया और वो रोती हुई और मदद के लिए चिल्लाती हुई जमीन पर गिर गई। उस रात किसी ने उसे खाने को नहीं दिया, इसलिए वो भूखी और घायल होकर सोई। दिन और हफ्ते गुजर गए। सलमा रोजाना बारिश और गर्मी में सड़कों पर भीख मांगती थी, इस नरक से भागने का सपना देखती थी। एक दिन उसने अपनी उम्र की एक लड़की को साफ कपड़े पहने और एक स्कूल बैग लिए देखा, और वो चुपचाप रोई और फुसफुसाई, मैं उसकी तरह स्कूल क्यों नहीं जा सकती। लेकिन उसके कड़वे सवाल का किसी ने जवाब नहीं दिया, केवल उसकी अपनी गूंज ही वापस आई। उसका जीवन अपमान, मार और भूख की एक श्रृंखला थी, लेकिन उसके छोटे दिल में कुछ ऐसा जल रहा था जो मरा नहीं था, आशा। एक बरसात की पतझड़ में जब सलमा एक पुरानी मस्जिद के सामने भीख मांग रही थी, तो शेख यूसुफ नाम के एक सफ़ेद दाढ़ी और दयालु आंखों वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आए। वो उसके पास बैठ गए और गर्मजोशी से बोले, तुम्हारा नाम क्या है छोटी बच्ची? सलमा ने सावधानी से उनकी ओर देखा, क्योंकि उसने सीख लिया था कि किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसे फुसफुसाकर जवाब देने के लिए मजबूर किया, मेरा नाम सलमा है। शेख मुस्कुराए और बोले, सलमा प्यारा नाम है, क्या तुम पढ़ना जानती हो? उसने सिर हिलाकर नहीं कहा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा।
हर दिन फज्र की नमाज के बाद मस्जिद आना, मैं तुम्हें कुरान और पढ़ना सिखाऊंगा। सलमा ने ऐसी खुशी महसूस की जो उसने अपनी माँ की मौत के बाद से महसूस नहीं की थी, लेकिन जाबिर के डर ने उसकी खुशी को दबा दिया। अगले दिन सलमा जाबिर के जागने से पहले चुपके से मस्जिद गई और शेख यूसुफ ने उसे अक्षर सिखाना शुरू कर दिया। सलमा बहुत बुद्धिमान थी, तेजी से याद करती थी और गहराई से समझती थी। इसने शेख को चकित कर दिया। एक दिन उन्होंने उससे कहा, सलमा, तुम एक खास बच्ची हो। अल्लाह ने तुम्हें एक उज्जवल दिमाग दिया है। इस आशीर्वाद को बर्बाद मत करना। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। एक दिन जाबिर ने उसका पीछा किया और उसे मस्जिद में दाखिल होते देखा। वो उसके निकलने का इंतजार करता रहा, फिर उसके बाल पकड़कर उसे सबके सामने सड़क पर घसीटा। वो उस पर चिल्लाया, तुम मुझे धोखा दे रही हो, भीख मांगने के बजाय सीखने जा रही हो। उसने उसे बुरी तरह मारा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद पाया। वो 3 दिनों तक बिना खाने या पानी के वहां रही, रोती रही और अल्लाह से उसे बचाने की दुआ करती रही। जब जाबिर ने उसे बाहर निकाला तो उसने भयानक आवाज में उससे कहा, अगर तुम एक बार भी उस मस्जिद में गई तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। सलमा डर गई थी, लेकिन वो शेख यूसुफ की शिक्षाओं को नहीं भूली थी। वो हर रात चुपचाप अक्षरों को दोहराती थी। शेख ने उसके दिल में जो आशा बोई थी, वो उसके चारों ओर के सभी अंधेरे के बावजूद बढ़ने लगी थी। महीने गुजर गए। सलमा रोजाना सड़कों पर भीख मांगती रही, लेकिन उसने भागने का सपना देखना नहीं छोड़ा। एक दिन उसकी मुलाकात मरियम नाम की अपनी उम्र की एक लड़की से हुई। वो भी भीख मांगती थी, लेकिन वो ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी दिखती थी। मरियम ने उससे कहा, तुम जाबिर के साथ क्यों रहती हो? चलो मिलकर भाग जाते हैं। हम बड़े शहर जाएंगे और वहां काम करके आज़ादी से जिएंगे। सलमा का दिल दुविधा में था, लेकिन अज्ञात का डर आज़ादी की इच्छा से ज्यादा था। उसने कांपती आवाज में कहा, और अगर जाबिर ने हमें पकड़ लिया? मरियम हंसी और बोली, वो नहीं पकड़ पाएगा, मुझ पर विश्वास करो। एक अंधेरी रात में सलमा मरियम के साथ भाग गई। वे गलियों से होते हुए बस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने शहर के लिए एक बस ली और सलमा का दिल डर और उत्तेजना से जोर से धड़क रहा था। जब वे पहुंचे तो मरियम उसे एक पुराने घर में ले गई और उससे कहा, यहाँ इंतजार करो, मैं हमारे लिए खाना लेने जा रही हूँ। सलमा ने घंटों इंतजार किया, लेकिन मरियम वापस नहीं आई। अचानक एक अजनबी आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसने उसकी ओर एक शैतानी नजर से देखा और कहा, तुम नया माल हो। एक पल के आतंक में सलमा को एहसास हुआ कि वो जाल में फंस गई है और मरियम ने उसे धोखा देकर बेच दिया है। वो चिल्लाई और भागने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने उसे पकड़ लिया। उसी क्षण एक पुलिस अधिकारी जो सड़क से गुजर रहा था, उसने उसकी चीख सुनी। उसने जबरदस्ती घर में प्रवेश किया और उसे बचाया। आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया और सलमा को एक अनाथालय ले जाया गया। सलमा अनाथालय के कोने में बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। उसने महसूस किया कि पूरी दुनिया ने उसके साथ विश्वासघात किया है। वो अब किसी पर भरोसा नहीं करती थी और ना ही मानती थी कि कुछ भी अच्छा है। लेकिन उस रात हलीमा नाम की एक दयालु महिला जो अनाथालय में काम करती थी, उसके पास बैठी। उन्होंने सहानुभूति भरी आवाज में कहा, सलमा, अल्लाह ने तुम्हें नहीं छोड़ा है और वो इस तकलीफ के बाद तुम्हारे लिए छुटकारा लाएगा। कई दिनों में पहली बार सलमा ने सुरक्षा की गर्मी महसूस की और नए सिरे से शुरुआत करने का फैसला किया। अनाथालय में सलमा का जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ। हलीमा ने उसकी देखभाल की और उसे स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसकी सुविधा अनाथालय बच्चों को देता था। पहले सलमा डरती थी। उसे लगता था कि वो अन्य बच्चों की तरह होने के लायक नहीं है। लेकिन हलीमा ने उससे कहा, सलमा, शिक्षा ही इस जीवन में तुम्हारा एकमात्र हथियार है, इसे बर्बाद मत करना। सलमा ने कक्षाएं शुरू की और देर से शुरू करने के बावजूद वो एक बहुत अच्छी छात्रा थी। वो लगन से पढ़ती थी, आधी रात तक किताबें पढ़ती थी और एक असामान्य दृढ़ संकल्प के साथ समस्याओं को हल करती थी। लेकिन जीवन आसान नहीं था। अनाथालय के कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, तुम एक भिखारन थीं, तुम कुछ नहीं बन सकती। इन शब्दों से उसे चोट पहुंचती थी, लेकिन वो अपने आंसू पी जाती थी और पढ़ना जारी रखती थी। एक दिन अहमद सर नाम के एक नए शिक्षक स्कूल आए। वो एक जवान, उत्साही व्यक्ति थे जो पढ़ाना पसंद करते थे।
उन्होंने सलमा की बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प को देखा और उसे अतिरिक्त किताबें देना शुरू कर दिया और उसे प्रोत्साहित किया। उन्होंने उससे कहा, सलमा, तुम स्कूल की सर्वश्रेष्ठ छात्रा बन सकती हो, बस खुद पर विश्वास रखो। उनके शब्द सूखी जमीन पर पानी की तरह थे और सलमा ने विश्वास करना शुरू कर दिया कि उसका एक भविष्य है। साल गुजर गए, सलमा बड़ी हुई और सीखती रही, जब तक कि वो हाई स्कूल नहीं पहुंची। वो अपनी कक्षा में प्रथम थी और उसका सपना डॉक्टर बनने का था, ताकि वो अपनी तरह के गरीबों की मदद कर सके। लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक और झटका छिपा रखा था। हलीमा, वो महिला जो उसकी माँ की तरह थी, एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गईं। सलमा अस्पताल में उनसे मिलने गई, उनका हाथ पकड़ा, रोई और कहा, हलीमा, मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम मेरी सब कुछ हो। हलीमा धीरे से मुस्कुराई और बोली, सलमा, मेरी जिंदगी अल्लाह के हाथों में है, लेकिन मुझे एक वादा करो कि तुम जारी रखोगी और अपने सपनों को पूरा करोगी, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं। कुछ दिनों बाद हलीमा का निधन हो गया और सलमा ने महसूस किया कि उसने अपनी माँ को दूसरी बार खो दिया है, लेकिन उसे अपना वादा याद आया। उसने अपने आंसू पोंछे और हलीमा और अपने लिए जारी रखने का फैसला किया। हाई स्कूल से शानदार अंकों के साथ स्नातक होने के बाद सलमा को यूनिवर्सिटी में मेडिसिन पढ़ने के लिए एक छात्रवृत्ति मिली। ये उसका सबसे बड़ा सपना था। वो बड़े शहर चली गई और एक कठिन कॉलेज जीवन शुरू किया। वो शाम को एक छोटे से रेस्तुरां में काम करती थी ताकि अपना खर्च उठा सके और रात भर जागकर भोर तक पढ़ती थी। वो अपने सहपाठियों को देखती थी जो आरामदायक जीवन जीते थे, जिनके परिवार उन्हें समर्थन देते थे और वो अकेली संघर्ष करती थी। एक रात काम से घर लौटते समय खालिद नाम के एक युवक ने उसे रोका। वो अपनी अहंकार के लिए जाने जाने वाला एक अमीर छात्र था। उसने उसका मजाक उड़ाया और कहा, क्या तुम वही अनाथ लड़की हो जिसके बारे में सब बात करते हैं? तुम जैसी लड़कियां डॉक्टर बनने का सपना कैसे देखती हैं? सलमा ने दृढ़ता से उसकी ओर देखा और मजबूत आवाज में कहा, एक दिन तुम देखोगी कि मैं इस देश की सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर बनूंगी। खालिद हंसा और बोला, वो तो देखा जाएगा। खालिद उसकी पढ़ाई में राइवल बन गया, खुद को उससे बेहतर साबित करने की कोशिश करने लगा, लेकिन सलमा हमेशा उसे पीछे छोड़ देती थी। इससे उसकी द्वेष और बढ़ गई और उसने उसे गुमराह करने की कोशिश की। एक दिन उसने उस शोध को चुरा लिया जिस पर सलमा महीनों से काम कर रही थी और उसे अपने नाम से प्रस्तुत कर दिया। जब सलमा को इसका पता चला तो वो पर्यवेक्षक प्रोफेसर के पास गई, लेकिन खालिद ने इनकार कर दिया और दावा किया कि वो झूठ बोल रही है। किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया और वो लगभग यूनिवर्सिटी से निष्कासित होने वाली थी। उस अंधेरे क्षण में अहमद सर, जो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए स्थानांतरित हो गए थे, वो उसके साथ खड़े हुए। उन्होंने पर्यवेक्षक से कहा, मैं सलमा को सालों से जानता हूं, वो ईमानदार और बुद्धिमान है, मैं उस पर पूरी तरह भरोसा करता हूं। उन्होंने खालिद से शोध के विवरण की व्याख्या करने को कहा, लेकिन खालिद असफल रहा। उसका विश्वासघात उजागर हो गया। खालिद को यूनिवर्सिटी से निष्कासित कर दिया गया और सलमा अपनी पढ़ाई पर वापस आ गई। लेकिन इस घटना ने उसके दिल में कमजोरों द्वारा सहे गए अन्याय की गहरी भावना पैदा कर दी। उसने कसम खाई कि जब वो सफल होगी तो वो अपनी पूरी ताकत से अन्याय के खिलाफ लड़ेगी। सलमा ने यूनिवर्सिटी से शानदार अंकों के साथ स्नातक किया और एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के रूप में काम करना शुरू किया, जहां वो गरीबों का मुफ्त इलाज करती थी और अपने छोटे वेतन से जरूरतमंदों को देती थी। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद सलमा अपनी ईमानदारी और समर्पण के लिए एक मशहूर डॉक्टर बन गई। उसने एक गरीब बस्ती में एक छोटा क्लिनिक खोला और बहुत कम शुल्क पर या मुफ्त में लोगों का इलाज करती थी। एक दिन कमाल नाम का एक व्यापारी उसके पास आया और एक बड़ा अस्पताल खोलने के लिए साझेदारी का प्रस्ताव दिया। उसने उससे कहा, सलमा, तुम एक शानदार डॉक्टर हो, लेकिन तुम्हें अपने काम का विस्तार करने के लिए पैसे चाहिए। मैं वित्त दूंगा और हम लाभ साझा करेंगे। सलमा ने पहले हिचकिचाई, लेकिन उसने इसे और अधिक लोगों की मदद करने के अवसर के रूप में देखा, इसलिए वो सहमत हो गई। अस्पताल खुला और बहुत सफल रहा, यहाँ तक कि यह शहर के सबसे प्रसिद्ध अस्पतालों में से एक बन गया। लेकिन 2 साल बाद सलमा को पता चला कि कमाल पैसों की हेराफेरी कर रहा था, लाभ का एक बड़ा हिस्सा अपने निजी खातों में रख रहा था और जाली बिल जमा कर रहा था। जब सलमा ने उसका सामना किया तो वो उसकी ओर हंसा और बोला, तुम बहुत भोली हो सलमा, ये पैसों की दुनिया है और तुम कुछ नहीं कर सकती। अस्पताल मेरे नाम पर पंजीकृत है।
सलमा ने उस पर मुकदमा करने की कोशिश की, लेकिन उसने वकीलों और न्यायाधीशों को रिश्वत दी और सब कुछ उसके खिलाफ चला गया। वो मुकदमा हार गई, अस्पताल खो दिया और खाली हाथ बाहर निकल आई। सलमा टूट गई और उसने महसूस किया कि उसने वो सब कुछ खो दिया है जो उसने अपने लिए बनाया था। वो अपने छोटे कमरे में बैठी रो रही थी और अल्लाह से पूछ रही थी, क्यों हे प्रभु, क्यों? जब भी मैं सफल होने की कोशिश करती हूँ, वे मुझे क्यों कुचल देते हैं? उस रात एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई, जिसका सलमा ने कुछ साल पहले मुफ्त इलाज किया था। उन्होंने उससे कहा, डॉक्टर सलमा, दुखी मत हो, अल्लाह तुम्हारा धैर्य देख रहे हैं और वो तुम्हें इनाम देंगे। मैं गरीब हूँ, लेकिन मुझे विरासत में ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा मिला है। इसे लो और इस पर कुछ बनाओ, यही मेरे पास है। सलमा रो पड़ी और उस महिला को गले लगा लिया और उसने महसूस किया कि अल्लाह ने उसे नहीं छोड़ा है। सलमा ने वो ज़मीन ली, उधार लिया और एक नया छोटा क्लिनिक बनाना शुरू कर दिया। निर्माण कठिन था और कर्ज भारी था, लेकिन सलमा सफल होने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। उसने दिन रात काम किया और 1 साल के भीतर उसने अपना नया क्लिनिक खोल दिया, जिसका नाम उसने आशा क्लिनिक रखा। आशार क्लिनिक तेजी से बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि सलमा हर मरीज को अपने परिवार की तरह देखती थी और इससे उसकी शोहरत पूरे शहर में फैल गई। लोग हर जगह से उसके पास आने लगे और उसने उचित लाभ कमाना शुरू कर दिया। उसने अपना कर्ज चुकाया और क्लिनिक का विस्तार किया, लेकिन सफलता उसके लिए नए दुश्मन लेकर आई। शहर के बड़े डॉक्टरों ने उससे ईर्ष्या करनी शुरू कर दी और उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एक दिन उनमें से एक ने झूठी अफवाह फैलाई कि सलमा तारीख निकली हुई दवाइयां दे रही है और उसकी वजह से एक मरीज मर गया है। अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई और लोग उसके क्लिनिक आने से डरने लगे। सलमा ने कई मरीज खो दिए और एक बार फिर दिवालियापन के कगार पर आ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सभी दस्तावेज और मेडिकल फाइलें इकट्ठी कीं और मीडिया के पास गई, झूठ का पर्दाफाश किया। उसने अपने क्लिनिक की सफाई और विश्वसनीयता का स्पष्ट प्रमाण दिया और संबंधित अधिकारियों से जांच का अनुरोध किया। जांच हुई और वो निर्दोष साबित हुई। यहाँ तक कि उन्होंने पाया कि जिस डॉक्टर ने अफवाह फैलाई थी, वो खुद नकली दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा था। डॉक्टर का पर्दाफाश हो गया और सलमा की शोहरत पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर वापस आई। उसी समय जनाब रियाद नाम के एक विदेशी निवेशक से उसके पास एक प्रस्ताव आया। वो एक विशाल अस्पताल बनाने के लिए एक स्थानीय भागीदार की तलाश कर रहे थे, जो लाभ और सामाजिक सेवा दोनों को मिलाएगा। उन्होंने सलमा को सही व्यक्ति के रूप में देखा और उसे साझेदारी की पेशकश की। इस बार सलमा ने अपने पिछले अनुभवों से सीखा था। उसने एक भरोसेमंद वकील से सलाह ली और एक पारदर्शी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसने उसके अधिकारों की रक्षा की। अस्पताल का निर्माण शुरू हुआ और इसे 3 साल लगे। सलमा उसके हर विवरण के लिए जिम्मेदार थीं। जब अस्पताल खुला तो ये वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति थी, जिसमें आधुनिक उपकरण लगे थे और गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए एक पूरा विभाग था। आशार अस्पताल नाम पूरे देश में गूंजने लगा और सलमा प्रतिकूलता के बावजूद सफलता का प्रतीक बन गईं। लेकिन एक दिन अस्पताल के सुरक्षा गार्ड सईद नाम के एक बुजुर्ग ने एक संदिग्ध गतिविधि देखी। उन्होंने अलार्म बजाया और अपराधी पकड़े गए। उन्होंने कबूल किया कि कमाल ने इस अपराध की योजना बनाई थी, इसलिए उसे तुरंत जेल भेज दिया गया। एक दिन सलमा के अस्पताल में जाबिर नाम का एक बुजुर्ग बीमार आदमी कांपते हुए और दर्द से कराहते हुए दाखिल हुआ। उसका चेहरा पीला और थका हुआ था। पहली नज़र में सलमा उसे पहचान नहीं पाई, क्योंकि उसकी दाढ़ी मुंडी हुई थी। उसने उसका परीक्षण करना शुरू कर दिया और जब सलमा ने उसका नाम पूछा तो उसने कांपती आवाज में कहा, जाबिर, मेरा नाम जाबिर है। सलमा का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने गहराई से उसकी ओर देखा और उसे सब याद आया, मार, भूख, अपमान, चुराया हुआ बचपन। उसने ठंडी आवाज में कहा, जाबिर, क्या तुम वही आदमी हो जिसने मुझे बचपन में भीख मांगने के लिए मजबूर किया था? उसने तकलीफ से अपनी आंखें उठाईं और जो देखा उस पर विश्वास नहीं कर सका। उसने डर से फुसफुसाया, सलमा, क्या तुम वही छोटी सलमा हो? सलमा ठंडी हंसी हंसी और बोली, हाँ, मैं वही छोटी लड़की हूं जिसे तुम मारते थे और भूखा रखते थे, और अब तुम मेरे हाथों में हो, बीमार और कमजोर। जाबिर रोने लगा और गिड़गिड़ाया, कृपा करके मुझे माफ कर दो, मैं बेवकूफ था। अब मैं अपने पापों की कीमत चुका रहा हूं। मैं बीमार हूं और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है।
सलमा ने दृढ़ता से उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारा इलाज करूंगी, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम इसके लायक हो, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूं। मैं एक डॉक्टर हूं। मैंने हर मरीज का इलाज करने की कसम खाई है। उसने उसका इलाज शुरू किया, लेकिन हर बार वह उसे याद दिलाती थी कि उसने क्या किया था। वह उसे दर्दनाक इंजेक्शन देती थी और कहती थी, याद है जब तुम मुझे छड़ी से मारते थे? वह केवल बीमारी से ही नहीं, बल्कि पछतावे के दर्द से भी पीड़ित था, जो उसे जला रहा था। उसका इलाज कई हफ्तों तक चला और हर दिन जाबिर देखता रहा कि सलमा एक महान महिला कैसे बन गई थी, जबकि वह खुद गिरावट के अथाह गड्ढे में गिर गया था। ये उसके लिए सबसे बड़ी सजा थी। ठीक होने के बाद जाबिर सलमा के सामने खड़ा हुआ और रोते हुए कहा, मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं दिल से पछतावा करता हूं। मैं अपनी बाकी जिंदगी पछतावे और माफ़ी मांगने में बिताऊंगा। सलमा ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया, लेकिन जाओ और आज के बाद किसी को चोट मत पहुंचाना। जाबिर कुछ दिनों बाद गुजर गया। दूसरी ओर कमाल कुछ सालों बाद जेल से एक टूटा हुआ आदमी बनकर निकला। वो सलमा से माफ़ी मांगने आया और उसने उसे भी माफ़ कर दिया और उसे अस्पताल में एक सफाई कर्मी के रूप में काम करने का मौका दिया, ताकि वो विनम्रता सीख सके। सलमा न्याय और करुणा का प्रतीक बन गईं। उन्होंने अनाथों के लिए एक विशाल घर बनाने में मदद की और सैकड़ों बच्चों को शिक्षित किया और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन दिया। एक दिन वो बच्चों के सामने खड़ी हुईं और कहा, हमेशा याद रखना, अन्याय स्थायी नहीं होता और धैर्य ही मुक्ति की कुंजी है, और अल्लाह उनका इनाम बर्बाद नहीं करते जो अच्छा करते हैं। सलमा ने अपना बाकी जीवन लगातार दान में बिताया और जब वो बुजुर्ग हुईं तो वो सैकड़ों बच्चों से घिरी हुई थीं जो डॉक्टर और इंजीनियर बन गए थे और सब उनके लिए दुआ करते थे। इस कहानी की सीख, दर्द की गहराई से सफलता आती है, अन्याय से ताकत आती है और धैर्य से मुक्ति। इसलिए संकट चाहे कितना भी तीव्र क्यों ना हो, आशा मत खोना, अल्लाह धैर्यवानों के साथ हैं। प्रिय दर्शक, आपके अवलोकन के लिए धन्यवाद। कृपया हर अनाथ और गरीब के लिए दुआ करना ना भूलें। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके परिवार और सहाबियों पर अल्लाह की शांति, रहमत और बरकत हो। सारा प्रशंसा विश्व के प्रभु अल्लाह के लिए है।